प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की निशानी क्या होगी? रहा। रहा किसकी निशानी होगी? कॉन्टिन्यूअस की। और प्रेजेंट की निशानी क्या होगी? रहा है। ठीक है, दो चीजें होंगी, एक तो प्रेजेंट और एक कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस की क्या होगी? रहा। और जो प्रेजेंट होगा उसकी निशानी क्या होगी? है, हूं वगैरह। ठीक है, रहा है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह, या रही हूं भी हो सकता है। क्लियर? इसका सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद ये हम लोग क्या बना रहे हैं? एक्टिवाइज बना रहे हैं। हम लोग क्या बना रहे हैं? एक्टिवाइज। सब्जेक्ट ये हम बना रहे हैं एक्टिवाइज सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? इज, एम, आर। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आई इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी कहते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, उसको जैसे मर्जी कर लें। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें या फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दें, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा कोई वर्ड होगा वो एंड में, फुल स्टॉप। ठीक है, और इसका अगर हम लोगों ने नेगेटिव बनाना होगा तो इज एम आर की जगह पे क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, उसके बाद क्या आएगा? नॉट, उसके बाद फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड और एंड में फुल स्टॉप। ये हम लोगों ने पॉजिटिव बनाया, ये हम लोग क्या बना रहे हैं? नेगेटिव। और अगर क्वेश्चन मार्क वाला होगा तो सिंपल इज एम आर स्टार्ट में आ जाएगा, इज एम आर स्टार्ट में आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे? इज एम आर। अच्छा एक चीज देखिए, मैं इज एम आर यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिख रही हूँ, यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख रही हूँ क्योंकि ये फर्स्ट वर्ड है। प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोई एक्स्ट्रा वर्ड हो प्लस एंड में क्वेश्चन मार्क। समझ आ रही है? और डबल इंटेरोगेटिव कैसे होगा? डब्ल्यू वाला जो भी डबल इंटेरोगेटिव बना रहा होगा, व्हेन, वेयर, हु, हाउ वगैरह, उसके बाद सिंपल इंटेरोगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, यही वाला इधर आ जाएगा। समझ आ रही है? ये डब्ल्यू जो भी यहाँ पे डब्ल्यू वाला जो भी वर्ड होगा, व्हेन होगा, वेयर होगा, व्हाट होगा, हु होगा, हाउ होगा, उसमें हम क्या लगाएंगे? 5 डब्ल्यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो डब्ल्यू लगाएंगे और उसके बाद इंटेरोगेटिव भी यहाँ पर आ जाएगा। मोस्ट ऑफ टाइम बच्चे गलत कर देते, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगाया। इसका मतलब क्या है? सिंगल इंटेरोगेटिव यहाँ पे आएगा, यानी इज एम आर सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा कोई वर्ड होगा तो, अदरवाइज नहीं, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब इसके सेंटेंस बनाते हैं। जस्ट हाँ जी, वो एक किताब लिख रहा है। हाँ जी, सबसे पहले किसकी इंग्लिश? रहा है, लड़का है, वो है। ठीक है, क्या आएगा? ही इज। लिखने की इंग्लिश क्या है? राइट। तो इसकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी? राइटिंग, राइटिंग अ बुक, और एंड में क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। क्लियर? ही इज राइटिंग अ बुक। आगे ही इज नॉट राइटिंग अ बुक। इज ही राइटिंग अ, एंड में क्वेश्चन मार्क। वाई इज ही राइटिंग अ बुक। क्लियर? ये मतलब एक टेंस आप लोगों को, जैसे आप लोग पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर चुके हैं, जिस बच्चे को एक टेंस समझ आ गया है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका वर्ब क्या है, उसमें एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, मतलब उसकी शेप समझ आ गई है, उसका स्ट्रक्चर समझ आ चुका है, तो बाकी टेंसेस उसके थोड़ी थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या चेंज आया ये वाला, बाकी सब्जेक्ट वैसे है, ऑब्जेक्ट वैसे है, एक्स्ट्रा वर्ड वैसे है। आप लोगों ने सिर्फ टेंस वाइज ये याद रखना है कि कौन से टेंस की क्या हिंट होता है, क्या निशानी होती है। हमें कैसे पता चलेगा ये किस उसका है, कौन से टेंस का है। ठीक है, कोई और एक एग्जांपल करते हैं, फिर इसका पैसिवाइज करते हैं। हाँ जी, कोई और एग्जांपल बताएं। कोई स्कूल जा रहा
से कोई बाहर निकल आओ, कुछ और बना लो। वो जूस पी रहा है, तुम जूस पी रहे हो। सबसे पहले क्या आएगा? यू। यू के साथ क्या लगता है? आर। अच्छा, ये बात आप लोगों को क्लियर है किसके साथ इज लगता है, किसी के साथ? ये अगर नहीं क्लियर ना, तो मेरा जो छोटा बच्चा, मतलब जो है ना 1 क्लास के या 2 क्लास के बच्चे हैं, इवन अब तो नर्सरी प्लस क्लास के बच्चों को भी पता होगा इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, और आर किसके साथ लगता है। ठीक है, तो ये जरा, एम सिर्फ आई के साथ लगता है, ही शी इट और सिंगल नाउन के साथ क्या लगता है? इज लगता है। बाकी जो बुई के साथ, दे के साथ, यू के साथ आर लगता है। तो क्लियर? यू आर पीना, यू आर ड्रिंकिंग जूस। ठीक है, यू आर नॉट ड्रिंकिंग जूस, आर यू ड्रिंकिंग जूस? वेयर आर यू ड्रिंकिंग जूस? तुम जूस कहाँ पी रहे हो? ठीक है, वेयर भी हो सकता है, वाई, लेकिन ज्यादातर वाई बना रहे होते हैं कि क्यों, हर चीज का क्यों कर रहे हैं। क्लियर? व्हेन भी हो सकता है। व्हेन आर यू ड्रिंकिंग जूस? आप तुम जूस कब पी रहे हो? ठीक है, समझ आ रही है? एक्टिव वॉइस की सबको क्लियर हो गया? इसके बाद हम क्या बनाएंगे इसका? पैसिव वॉइस। पैसिव में क्या होगा? सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद बीइंग। इसमें क्या आएगा? ऐसे क्यों? और इसमें हमेशा क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। ये मैंने कहा पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है? उसमें थर्ड फॉर्म लाजमी तौर पर मौजूद होगा। यही इसकी सबसे बड़ी निशानी है। वहाँ उसका ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, उसमें बाय होना जरूरी है, उसका ये कोई निशानी नहीं है। ऑब्जेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है, बाय होना कोई जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जेक्ट नहीं होता, बाय भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसके लिए लाजमी तौर पर कंपल्सरी बात यह है कि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। इसी वजह से उसका जो आईएनजी वाला था वो बी को दे दिया, क्योंकि रहा इसी से शो होगा, आईएनजी से। रहा किससे शो होगा? कॉन्टिन्यूअस जो चीज शो होती है वो आईएनजी से होती है। ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यूअस की जगह वो जो हम लोग राइटिंग, ड्रिंकिंग, रनिंग, वॉकिंग, उसका जो आईएनजी है वो हमने किसको दे दिया? बीइंग को दे दिया। क्लियर? हमने किसको दे दिया? बीइंग को। ठीक, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा वर्ड होगा वो प्लस फुल स्टॉप। इसी तरह उसका जो वो बनेगा, नेगेटिव बनेगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा? नॉट। इज एम आर की जगह पे क्या आ जाएगा? नॉट। और अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इज एम आर शुरू में आ जाएगा। बीइंग को कुछ भी नहीं करेंगे, बीइंग के बाद फुल जो बनता है वैसे सेंटेंस बनेगा। और डबल इंटेरोगेटिव ऐसे ही कि डब्ल्यू वाला वर्ड लगाने के बाद सिंगल इंटेरोगेटिव बना देंगे। समझ आ रही है? जो बच्चा अभी से स्टार्ट में चलेगा, अदरवाइज बाद में फिर भागना पड़ेगा। अभी से स्टार्ट से चलो, कदम कदम, थोड़ा थोड़े स्टेप उठाओ। और प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोग सबको समझ आ गया है? किसी को कोई मसला तो नहीं है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी मसला नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा आई है इसमें, बीइंग, इज एम लगा के बीइंग। ठीक है, उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? इज एम आर लगता था और थर्ड फॉर्म लगती थी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या निशानी होगी? इज एम आर लगेगा, बीइंग लगेगा। ठीक है, इसमें कॉन्टिन्यूअस की क्या निशानी होगी? बीइंग की निशानी होगी। क्लियर? अब इसका बनाएं उस कोई भी सेंटेंस जो हम लोगों ने अभी किया। तुम जूस पी रहे हो, जूस is a single noun. Juice is being drunk by you. You की सब्जेक्टिव भी वही है, ऑब्जेक्टिव भी वही है। समझ आ रही है? अगर ही होता तो क्या लिखते? हिम। अगर जैसे होता ही इज ड्रिंकिंग जूस, अगर ही इज ड्रिंकिंग जूस होता तो इसका सब्जेक्ट, उसका ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म था वो क्या होता? हिम होता। वो जो मैंने आप लोगों को टेबल करवाए थे, याद हो के ना याद हो? याद है? तो जो हम लोगों ने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना सिखाया था, वो पैसिव वॉइस में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। क्लियर? तो इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे, जूस is not being drunk
बाय यू। इसी तरह जूस इज यूज being drunk by you, और by लगा ले where is क्लियर? समझ आती है सबको? ये आप लोगों का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव वाइज और इसका पैसिव वाइज।